हाँ भी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद अजय के अंदर। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब अरे नहीं किया है तो क्या करो ना यार। अरे क्यों इतनी देर से लेके बैठे हो? क्लास को लाइक कर दो पहले, क्योंकि लाइक करने की लाइक ही अपन क्लास बनाएंगे। अंडू पंडू क्लास अपन बनाते नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लास ऊपर ही लाइक करो पहले तो, ठीक है साथियों। पास्ट परफेक्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा पढ़ेंगे बालकों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके लिए ओट गुदड़े और तैयार हो जाओ जल्दी से। चाय वाय का कप पी के, मैंने तो पी के रख भी दिया, दो भी दिया, अब थे तैयार हो जाओ फटमन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है। कि वाक्य के अंदर समय भी आ जाएगा और रहा था रही थी भी आएगा। क्या आएगा? रहा था रही थी भी आएगा। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है बालको। सबसे पहले तो लाइक करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे करो, तुम देखो मत करो, हमारा बेटा दादा देख रहा है, यूं ही खेवा यूं नहीं खेल करो फ्री। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो एक ही चीज है, हेड बीन होती है। क्या होती है? हेड बीन होती है, जो कि हर सब्जेक्ट के साथ में आएगी। कोई सा भी आपका सिमिलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में बाल को हेड बीन ही आएगी, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। रही बात, टाइम आएगा, समय आएगा, और रहा था रही थी आएगा। इसका मतलब भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सिंस फॉर तो आएगा ही आएगा। सिंस फॉर का यूज अच्छी तरीके से मैंने करना आपको पिछली क्लास के अंदर बता दिया था, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें बताने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम सेंटेंस करेंगे तब मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव का फॉर्मूला बालकों में लिख रहा हूँ बोर्ड पे। अफर्मेटिव, ठीक है, लिख दो यहाँ पे ताकि ताना लंगर रह जाओ। भाई कहीं पट रहा है दूसरा हमारा बेटा का नाराज यूं कहो यार नड़ा कहीं चल रहे हो। तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। बीच बीच में यहाँ भी दमेड़ा उड़ता रही आज। 1 जनवरी 2024 हुई आज, ठीक है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना बाल को, आपको सूत्र लिख रहे हैं अपन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको हेड बीन यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई है। हेड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिख दो आप हेल्पिंग, तो बोल जाएगा हो गई है। उसके बाद में आपको देखो कंटिन्यूस है तो वर्ब में आईएनजी आएगा। क्या आएगा? आईएनजी आएगा। फिर आपको लेना है वर्ब को, आपको सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? वर्ब को सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद में आपको अदर मैटर लेना है। अदर मैटर ले लिया, उसके बाद में आपको सिंस या फॉर दोनों में से एक लेना है। और उसके बाद में आपको जो भी इसके अंदर दे रखा है टाइम, वो टाइम लेना है। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है साथियों। और टाइम प्लस रहा था रही थी आएगा। सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि हम सुबह से गणित पढ़ रहे थे। जब रहा है रही है वो तो प्रेजेंट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे रहा था रही थी। और ये देखो सुबह से, ये समय प्लस रहा था रही थी। मैंने बताया था समय यानी कि टाइम है एक तरीके से, ठीक है। सुबह क्या है? समय दे रखा, समय प्लस रहा था रही थी, तो ये क्या हो गया बालको? आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अफर्मेटिव है, हाँ का सेंस निकल रहा है, सकारात्मक वाक्य है। तो अपन इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेके उसके अंदर करता कौन है बाल को, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आपको पढ़ते हुए काफी दिन हो गए, 22 क्लासेस डाल चुका हूँ, 23वीं क्लास अपन आज करने जा रहे हैं। तो 22 क्लासों के अंदर आपको सब्जेक्ट के बारे में तो पता चला होगा। काम करने वाला कौन है इसके अंदर? गणित पढ़ने वाले कौन है? हम। और उसको बोलते हैं वी। ये लिख दो साहब, वी। हेड वी लिखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हेड वी। ये लो साहब, हेड वी। वर्ब इसके अंदर क्रिया कौन सी कर रहे थे ये वालों? पढ़ने की। कौन सी कर रहे थे? पढ़ने की। अरे नींद काटने की नहीं, पढ़ने की। और इसको बोलते हैं रीड, और आईएनजी बोल रहा है रीडिंग। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सूत्र बोल रहा है। ऑब्जेक्ट, भाई क्या पढ़ रहे थे? ऑब्जेक्ट यानी क्या पढ़ रहे थे। क्या से आपको जो भी जवाब मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कि भाई गणित पढ़ रहे थे, तो ये गणित आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और मैथ्स में क्या? मैथ्स बोलते हैं इसको, हम एटी एच एस दरान एम ए एक्स लिखो, वो गलत वाला, वो मैक्सिमम की शॉर्ट फॉर्म होती है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स होता है, ठीक है। अदर मैटर इसमें नहीं है। सिंस लगाए या फॉर लगाए तो आप छोड़ दो जगह। टाइम क्या दे रखा है?
शुद्ध बोलना है भाई, सिंस फॉर दोनों में से एक लेना, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या लेता हूँ, उसको लिए जगह छोड़ दो। टाइम कौन सा दे रखा है इसके अंदर बाल को, सुबह, क्या दे रखा है, सुबह, और इसको बोलते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैंने बोला मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट आ जाए तो आपको सिंस लेना है, क्या लेना है, सिंस लेना है। तो लगा तो सिंस, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। हो गया कंप्लीट आपका सेंटेंस। वी हैड बीन रेडी मच सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहे थे या गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। मेरे हिसाब से साथियों आपको यह सेंटेंस समझ में आया होगा। एक वाक्य और ले लेते हैं। चलो पढ़ने तो हो गया, अपन ले लेते हैं लिखना। सेंटेंस लिखा भाई, आप 2 दिनों से एक उपन्यास लिख रहे थे, इसकी इंग्लिश कैसे बनानी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसके अंदर, लिखने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, आप, उसको बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यू। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सबके साथ आएगी, हैड बीन, हैड बीन। वर्ब क्रिया कौन सी हो रही है, लिखने की, इसको बोलते हैं राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई होता है। लेकिन ये बोला कि इसमें आईएनजी लगाना, तो इको हटा दो। राइटिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिख रहे थे, तो क्या से आपको जवाब मिला, एक उपन्यास, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ए नॉवल, ए नॉवल, ठीक है। अदर मैटर नहीं है। सिंस और फॉर दोनों में से एक लेना, आपको पता नहीं चल रहा तो छोड़ दो। टाइम क्या दे रखा है इसके अंदर, 2 days, क्या दे रखा है, 2 days। तो मान को जब गिना हुआ समय आ जाए, आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ी, गिनती आ जाए, तो आपको क्या लेना, 4 लेना है, 4 days। आया समझ में। मेरे हिसाब से साथियों आपको अफर्मेटिव वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। लिख लो आप पहले, फिर अपन इसका नेगेटिव पढ़ते हैं। चलो भाई को पेज करके लिख लेना वीडियो को, अपन इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट पढ़ते हैं। इन्हीं सेंटेंस का अपन नेगेटिव पढ़ेंगे, बहुत इजी है नेगेटिव। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं अगर आप समझना चाहो तो, क्योंकि ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। अगर आपको नेगेटिव पढ़ना है इसका, किसका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव पढ़ना है, तो आपको हैड नॉट बीन लगाना है। क्या करना है, हैड नॉट बीन कर देना, आपका नेगेटिव बन जाएगा। हेड नॉट बीन कर दो, आपका नेगेटिव बन जाएगा। इस सेंटेंस को हेड नॉट बीन कर दो, यानी कि हेड और बीन के बीच में यहाँ पे नॉट लगा दो, हेड और बीन के बीच में नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव हो जाएगा। वी हैड नॉट बीन रीडिंग, यू हैड नॉट बीन राइटिंग, यानी कि नहीं, आप 2 दिनों से एक उपन्यास नहीं लिख रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन राइटिंग हो जाएगा। मैं आपको फिर भी बोर्ड पे लिखा दूं ताकि आपको जो है थोड़ा समझ में आ जाए। तेरे घोड़ा जियो हमारे जान, जो ताना थोड़ो समझ में कम आ मिटानी गली। सब्जेक्ट हेड नॉट बीन, ये बीन है, ठीक है, थोड़ा और सही लिख दो तुम्हारे लिए। और ये वर्ब में ऐसे आगे सेम चलेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, हेड नॉट बीन करना है बस, ठीक है। वह शाम से बना रहा था, ये नेगेटिव सेंटेंस आपका, ठीक है भाई। शाम से खाना नहीं बना रहा था, इसको कैसे बनाना, सब्जेक्ट बनाने वाला कौन होगा है, और उसको बोलते हैं ही। हैड नॉट बीन, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई वाल को, हैड नॉट बीन करना है नेगेटिव वर्ब, कौन सी इसके अंदर बनाने की, उसको बोलते हैं मेक। ई आएगा लेकिन आईएनजी लगाने से समय ई हट जाएगा, मेकिंग, क्या चीज, खाना, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया खाना, मेकिंग फूड। अदर मैटर नहीं है, सिंस और फॉर में से लेना, आपको पता नहीं चल रहा है तो पहले टाइम लिख दो, टाइम क्या है, शाम। मैंने बोला मॉर्निंग इवनिंग आ जाए तो आपको क्या लेना है, सिंस लेना, तो सिंस लगा दो।
सिंस इवनिंग। बालकों मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। नॉट नेगेटिव का हेड नॉट मीन करना है, और इस नॉट को अगर मैं निकाल दूं तो वो आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ज्यादा समय खराब करने वाली बात ही नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं इसका इंटरोगेटिव। पहले आप इस सेंटेंस को उतार लो, और उतार लिया होगा आपने। अब अपन पढ़ते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये तो था नेगेटिव, और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा। छोटा छोटा सेंटेंस बनाया था ना, छोटा छोटा ही सीखना, फिर नहीं पढ़ा तो ऑटोमेटिक बना ले, मत्ते ही बना ले जो छोटा छोटा कर दिया। हाँ देखो, इंटरोगेटिव का मतलब मैंने बताया था आपको, प्रश्नवाचक। ये लिख रहा हूँ इंटरोगेटिव। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यानी कि सबसे पहले आपको हेड को लिखना है। अरे बीन नहीं आएगा, हेड सब्जेक्ट, और फिर आपको लिखना है बीन। क्या लिखना है? हेड सब्जेक्ट बीन, प्लस वही वर्ब में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। बाकी सेम का सेम चलेगा, कोई अंतर नहीं है। और लास्ट में क्या आएगा माल को? प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आ गई है, हेड सब्जेक्ट बीन आएगा। क्या आएगा? हेड सब्जेक्ट बीन आएगा। ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या वह 3 दिनों से एक किताब लिख रही है? किताब सॉरी लिख रही थी, लिख रही थी। क्या आ रहा है साथियों? तो ये क्या होगा आपका? इंटरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया। सबसे पहले आपको हेड लिखना है, ये लिख दिया साहब हेड। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? लिखने वाली कौन है? वह है एक लड़की के बारे में बात की जा रही, तो सी। बीन वर्ब इसके अंदर लिखने की हो रही है, क्रिया कौन सी हो रही है? लिखने की हो रही है, उसको बोलते हैं राइट। और उसमें जोड़ना आपको आईएनजी, तो राइटिंग हो गया। क्या? तो एक किताब, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? एक किताब, तो ये आपको ऑब्जेक्ट ए बुक। वही अदर मैटर तो है नहीं, सिंस फोर में से लेना आपको। तो सबसे पहले आपको टाइम का पता होना चाहिए। टाइम क्या भाई? 3 दिन। गिनती दे दी आपको, गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 4, और जो भी टाइम दे रखा 3 days। ऐसा का ऐसा लिख दो। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट है। एक सेंटेंस और बना लेते हैं। क्या हम, चलो 3 ही 3 है। 20 दिनों से टेंस पढ़ रहे थे। सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट कौन है? हम, वी, सूत्र का बीन, वर्ब इसके अंदर पढ़ने की हो रही है, तो रीडिंग, क्योंकि पश्तो में आएंगे लेना। रीडिंग क्या चीज? तो भाई टेंस, ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? टेंस। अदर मैटर नहीं है। सिंस और फॉर में से आपको एक लेना, तो सबसे पहले आपको टाइम देखना पड़ेगा। टाइम क्या है? 20 दिन है, यानी कि आपको गिने हुई है, तो क्या आएगा? 4 20 days। ये लो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। साथियों आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा, इसको आप लिख लो। फिर अपन बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव की। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। और अब अपन जो है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखो, ज्यादा समय इसलिए खराब नहीं करेंगे भी, आपको प्रेजेंट का समझ में आया होगा। तो सेम पास्ट में है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, और कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत आपका रहा था, रही थी, पहले रहा है, रही है वो आ रहा था, लेकिन अब क्या है? रहा था, रही थी आ रहा है। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो परिवर्तन सिर्फ छोटा सा हो रहा है, बाकी सेम वही चीज है कि हेड सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे मैंने बोला था नेगेटिव हो तो नॉट रखना है, और उसके बाद में बीन लगाना है, और फिर वही वर्ब में आईएनजी। देखो,
जंगल मंगल ले बैठो गुजड़ा का महीना लाडू मेथी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक इसलिए तो हेड बार आ गया और नकारात्मक इसलिए थर्ड नंबर में नोट आ गया और कोई भी चेंज नहीं हुआ है बाल को। नोट का नंबर आपको तीसरा रखना है। क्या वह 3 दिनों से एक किताब नहीं लिख रही थी? देखो क्या भी आ रहा है और इसके अंदर नहीं भी आ रहा है, सेंटेंस दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या हो गया साथ आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसको कैसे बनाना है भाई? हेड का तो हेड, सब्जेक्ट सी का सी रख रखा अपन ने और यहाँ पे बोला है तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, नेगेटिव है इसलिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, ये नोट लगा देना है। नोट बीन का बीन वर्ब वो की वही आईएनजी वाली ऑब्जेक्ट एक किताब हो गई और अदर मैटर नहीं है। सिंस फॉर में से फॉर ले लिया, टाइम जो भी आपको 3 डेज दे रखा है उसको ले लिया। अरे कोई भी नया चीज नहीं आया, केवल आपको क्या है, नोट आया। और कौन से नंबर पे आया साथियों? वो भी तीसरे नंबर पे आया है। ये कर लिया अपने। फिर अगला क्या हम 20 दिनों से टेंस नहीं पढ़ रहे थे? नहीं भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले हेड, ये लो साहब हेड, सब्जेक्ट इसके अंदर हम है, वी है, नोट यहाँ पे आपको लगाना है नोट। क्या लगाना है साथियों? नोट। बीन का बीन आ गया, वर्ब इसके अंदर रीड है, उसमें आईएनजी रीडिंग। क्या पढ़ रहे तो क्या से जवाब मिला, ऑब्जेक्ट हो गया आपका टेंस। अदर मैटर नहीं करेगा, छोड़ दो। फिर आपको सिंस फॉर में से लेना है तो आपने फॉर लिया क्योंकि आगे जो आपको टाइम क्या दे रखा है, 20 दिन, 20 डेज गिना हुआ टाइम, तो आपको 20 दिन। और आया क्या? इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर मैं इस नोट को हटा दूं ना तो ये आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको जो है सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र में थोड़ा बहुत फेरबदल हो रहा है, बाकी सेम वैसा का वैसा चल रहा है। साथियों बात आती है इसके यूजेज की, तो वो आएंगे आपके पैसिव वॉइस के अंदर। और जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियमों की बात करेंगे तब आएंगे इसके यूजेज। और थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मैं यहाँ पे आपको प्रत्येक पार्ट के या प्रत्येक टाइप के आपको 2-2, 3-3 सेंटेंस ही करा रहा हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप 2 की क्या 20 सेंटेंस बनाओ आप इसके ऊपर। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, until you practice you can't learn English, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं सीख सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाओ। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, जमाना मैंने बता दिया, सेंटेंस बनाना आपको है। और अगर यही नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका जो है व्यर्थ है इंग्लिश सीखना। क्यों सीख रहे हो? सीखने के लिए देखो आपको ये चीजें तो करनी पड़ेगी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास में, फॉर्मूला आपके पास में, मैंने बता दिया किस तरीके के वाक्य आते हैं। राहता रही थी किस में आता है, और जब टाइम भी आ जाए और राहता रही थी भी आ जाए तो वो किस में चला जाता है। टेंस का नाम मैं बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ, सब मैं बता रहा हूँ। आपको तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना बाल को। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और एक जो है आपने सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का बटन आता है, बेल आइकन जिसको हम बोलते हैं, उस घंटी के बटन को दबा दो ताकि जब भी क्लास अपलोड होए तो आपको पता चल जाए कि भाई क्लास अपलोड होगी, क्लास न गई चैनल पर। अब जा रहा पढ़ लिया ओड गुदड़ा मर फटबो करो दूजो सीए जब मर गया ना तो यहाँ देख लो न कि कड़ कड़ दूजेला न कि तक हाथ। तो इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान रखना। खट पड़ रही हो चोचो बाढ़ने तो हाँ, तो वो चीज ने भी अपना मद्देनजर रखनी है। खट की चपेट में ना आया समझ में? तो सेशन को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो ने, शेयर अतरो करो कि पूरा ब्रह्मांड में यहाँ देख लो का आपनो वीडियो आन घूम है शायद घूम आपनो वीडियो। तो आज चीज करबो था का तर शेयर कर देबो करो 2-4 ना था नंगड़ा प्लेटा पांगनी आओ न थाल तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। धन्यवाद आप सभी का और मिलते हैं अगले सेशन फ्यूचर टेंस। सो हाँ, फ्यूचर टेंस के अंदर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।